हक की बात। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है हक की बात में। हक की बात का वक्त हो चुका है देश में। आज हम चर्चा करेंगे देश के इन हालातों को लेकर, कोरोना को लेकर जो स्थिति बन चुकी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज देश में कोरोना के 2,40,842 नए केस सामने आए और इसके साथ ही 3,741 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके साथ ही अब देश में ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है और लगातार देश में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। लेकिन साथ में जनता लगातार बंद पड़े काम से परेशान है, लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं, लोग घरों में परेशान हैं और लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों के लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, खराब हो चुकी है। लोग सरकार से सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोग घरों में बाहर निकल रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस सख्ती कर रही है। लेकिन कुछ जगहों पर जनता के साथ पुलिस के अधिकारी गुंडों जैसे हरकत करते नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ मारपीट करना, कई जगहों पर सब्जी फेंक देना और लात मारना, डंडों से पीटना, थप्पड़ से पीटना, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसको लेकर अब विवाद तेज हो चुका है। और विवाद ये और देश की दुनिया बाहर पूरे देश ये पूछ रहा है कि आखिरकार कोरोना के नाम पर जनता के साथ ये गुंडागर्दी कितनी जायज है। और इन तमाम चीजों को लेकर ही मैं आज बात करने की कोशिश करेंगे और इस पर कुछ सवाल हैं जिस पर आपकी राय को साझा करेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर सवाल है, क्या कोरोना की तरह कहर ढाएगा फंगस? क्या कोरोना की तरह कहर ढाएगा फंगस? क्या कोरोना ने बर्बाद कर दिए लोगों के रोजगार? क्या सरकार को करनी चाहिए लोगों की आर्थिक मदद? क्या लोगों के खाते में सरकार को डालने चाहिए पैसे? क्या जनता के साथ गुंडों जैसा व्यवहार कर रही है पुलिस? क्या सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्या पुलिस गुंडागर्दी कर रही है? क्या जनता को पीटकर खत्म होगा कोरोना? पुलिसकर्मी जिस तरीके से जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं, लाठी बजा रहे हैं, क्या इसी से कोरोना खत्म होगा? जनता के साथ गुंडागर्दी का गुनहगार कौन? आखिरकार इस हालात में लाने वाला कौन? देश में हालात बिगड़े, लेकिन बिगड़ते हालातों के साथ जनता के साथ ये बदसलूकी करने वाले कौन? और क्या जनता के साथ बदसलूकी करके कोरोना खत्म हो जाएगा? और इन तमाम चीजों को लेकर ही लगातार दर्शकों के कॉल आने शुरू हो चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ नीरज कुमार विश्वकर्मा हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। मध्य प्रदेश में आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं नीरज कुमार विश्वकर्मा बोल रहा हूँ रीवा से। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपनी बात रखें। इस कोरोना महामारी में बहुत सारे युवा यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं हम सब परेशान और साथ में एक लॉकडाउन का जो विषय बना हुआ है जी, इसके अर्थात इसके अलावा भी कुछ विषय रखी जा सकती है सरकार की समक्ष। बिल्कुल नीरज जी, एक बात समझने की कोशिश करेंगे। लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, पुलिस लाठियां भांज रही है, क्या मारपीट करके ही कोरोना खत्म होगा? क्या कहेंगे आप ऐसे पुलिसकर्मियों पर? सर, ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ सरकार प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का है और ये पुलिस बल जो है ये कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान के इशारों से काम कर रही है। और एक ये सबसे बड़ी बात, चलान जो काट रहे हैं तो कभी कहीं 250, कभी 500 रुपए, कहीं किसी जगह, मतलब एक अलग अलग है, कोई रूल रेगुलेशन बना नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन पर कॉल करें, अपने विचारों को साझा करें और बताएं कि आखिरकार कोरोना के इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन और आखिरकार पुलिसकर्मियों के द्वारा जो मारपीट की जा रही है, क्या इससे ही कोरोना खत्म होगा? एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरांग, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे सर? सर, आप दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक आधा केस हो जाता है ऐसे, लेकिन जो पुलिस है वो इतना ज्यादा हमारे लिए मेहनत कर रही है, दिन रात जाग रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, मास्क लगे। एक आधा कोई ऐसा केस हो जाता है जिसमें पुलिस वालों को दिखाया जाता है, बुरा दिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल पुलिस तो गौरंग बहुत जी, ही कोऑपरेट न्यूज कर रही है खुले पुलिस दिल हमें। से सलाम करता है उन तमाम पुलिस कर्मियों को जो लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन जिस सर, तरीके से इतनी बीते रोज तस्वीर आई, एक डीएम ने युवक को पीटा, उसका मोबाइल तोड़ दिया और इतना ही सर, नहीं उसके साथ लाठियों से उस पर बजवाया गया। पंजाब में तस्वीर सामने आई कि एक पुलिसकर्मी वहां पर किस तरीके से एसएचओ होता हुई हुई वो एक सब्जी सर, की कभी-कभी दुकान पर लात मारता है। कुछ ऐसी दिखाई जाती हैं बातें जो होती पॉसिबल नहीं होती, लेकिन कई बार मजबूरी में पुलिस को करना पड़ता है। जी पुलिस हमेशा ही हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। दिन रात जागते हैं सर, वो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, बिल्कुल सोते भी करते नहीं हैं। है, दिन रात काम करते हैं वो। बिल्कुल। और सर अभी देखो ना, ये रामदेव जी ने बयान दे दिया कि दवाइयां सारी फेल हो चुकी हैं, मेरी दवाइयां कामयाब है। जी। इसके लिए भी आपको कुछ बोलना चाहिए कि हमारे जो इतनी वो काम कर रही है, इतनी डॉक्टर काम कर रहे हैं, इतने केमिस्ट काम कर रहे हैं, इतनी हमारी जो पब्लिक काम कर रही है मरीजों को बचाने के लिए, पर ये रामदेव जी कहते हैं कि सारा गलत हो रहा है। तो सर उनको चाहिए कि ये बयान वो बीजेपी की झोली में बैठकर उनकी दाढ़ी पटने लगे हैं, उनको चाहिए ऐसे बयान ना दे वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि पुलिसकर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 24-24 घंटे जगकर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं इस कोरोना काल में। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेंद्र चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आप कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सहारनपुर से जी सुरेंद्र जी, अपने विचार रखें। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपने विचार रखें, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसे बद्दे पुलिसकर्मी जो है सारे पुलिसकर्मियों को बदनाम करते हैं जी ऐसे मानसिक सभी को बदनाम करते हैं। आम जनता का कसूर नहीं इतना जितना इनका है। जी जी जी। लेकिन सर उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो मनमानी करते हैं, जिन लोगों को ये कह रखा है कि घर पर रहो, वो बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ये इनकी भी गलती है, ये घर से बाहर बेवजह निकल रहे हैं, इनकी भी गलती है, लेकिन कुछ मजबूरी है जी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात कही। बहुत सारे दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचारों को साझा करने चाह रहे हैं, लेकिन साथ में हम आप लोगों को एक बार फिर बता दें कि पुलिस की, लोगों की जो पुलिस की सेवा कर रही है वो ठीक है। और एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? नरेंद्र जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? कहां से आप बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। गुड इवनिंग। जी सर, गुड इवनिंग, अपने विचार रखें सर। सर मेरा ये कहना है कि अभी जो पहले वाले कॉलर आए थे, उन्होंने पुलिस वालों की गौरंग जी आपकी बात सर जी जी नरेंद्र जी, हमें माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक सही तरीके तक नहीं पहुंच पा रही है। आप फिर से हमारे साथ संपर्क करें और अपने विचार रखें। लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, सब अपने विचारों को साझा करना। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इकबाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? लुधियाना से बात करना चाहते। जी सर, अपने विचार रखें। विचार ये है कि अभी भाई साहब बोल रहे थे ना, पुलिस का सबसे ज्यादा आतंक है लुधियाना में। जी कहीं तो देखो, कहीं किसी ने अपनी बेटी को छोड़ने जाना है, किसी ने किसी माँ को लेने जाना है हॉस्पिटल में, कहीं भी जगह जगह रोकते हैं ये लोग और बिना मतलब में तंग करते हैं। लेकिन इकबाल साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी सरकार के निर्देश और पुलिस की अपील के बाद भी बिना काम के घर से निकल रहे हैं। उन लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक को मिलेगी और 4 सुधरेंगे। बिल्कुल, लेकिन इकबाल साहब एक बात और समझने की कोशिश करूंगा, ब्लैक फंगस तेजी के साथ बढ़ रहा है देश में, क्या कहेंगे आप? सर ये शहरों में जो गंदगी फैल रही है, बहुत ज्यादा अत्यंत गंदगी है लुधियाना में, तो आप देखेंगे जी। ये गंदगी की जगह से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचार रख रहे हैं। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रमन जी, कहां से बात कर रहे हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? जी रमन साहब, अपने विचार रखें। हाँ जी सर, हाँ जी जी, अपनी बात रखें, क्या कहना चाहेंगे रमन साहब? रमन जी, अपनी बात कर रहे हैं। रखें। जी हाँ जी सर, जनता से बात सर, ये पुलिस का जो रवैया है ये गलत बात है सर। ऐसे कोरोना खत्म थोड़ा हो सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों से अपील हमारी कि
आप लोग जब भी अपनी राय को साझा करें, हमें कॉल करें, अपने पीछे टीवी की आवाज बंद कर दें, ताकि आप लोगों के जो विचार हैं सही तरीके से, जो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं वो समझ सके, हम लोग भी समझ सके, और लगातार दर्शक जो कॉल कर रहे हैं वो लोग भी समझ सके। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप और कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं कोसली से बात कर रहा हूँ। जी वीरेंद्र जी, अपने विचार रखें। वीरेंद्र पठानिया, कोसली से। जी वीरेंद्र साहब, अपने विचार रखें, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता के साथ जो पुलिस व्यवहार कर रही है ना, ये बहुत गलत व्यवहार है जी। ये जनता के साथ जो पुलिस व्यवहार कर रही है, ये बहुत ही गलत व्यवहार कर रही है। पुलिस जनता की सेवक होती है। लेकिन वीरेंद्र जी, जो लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर आप क्या कहेंगे? बिना काम से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर कोई घर से बाहर भी निकल रहा है तो पुलिस को बड़े प्यार से समझाना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस एक महिला को बाल पकड़ के खींच ले। बाल पकड़ के खींचे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, कौन हिंदुस्तान की तस्वीर, एक महिला को पुलिस ऐसे बाल पकड़ के खींच रही है? बिल्कुल, उसको लेकर कार्रवाई भी हुई है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार बड़ी संख्या में दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार भी आप तमाम लोगों के जो विचार हैं हम साझा करते रहेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हक की बात। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तेज बुखार, खांसी, जुकाम व गले में खराश जैसे लक्षण दिखते ही कोरोना की जांच करानी चाहिए। जांच रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अपने चिकित्सक से परामर्श कर दवाओं का सेवन शुरू कर देना चाहिए। लक्षण दिखते ही जरूरी है कि होम आइसोलेशन का पालन किया जाए, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में संक्रमण न फैले। घर में भी मास्क पहने, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें और 2 गज की दूरी का पालन करें। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की जरूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है, तब ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है, हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है, और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूजफुल होती है। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 जून तक जारी रहेगी तमाम पाबंदियां, तमाम जो सख्तियां हैं वो 8 जून तक जारी रहेगी। राजस्थान में जिस तरीके से जो अभी भी कोरोना के केस आ रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर यह फैसला हुआ है और मास्क नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अगर मास्क नहीं पहनता है कोई राजस्थान में इस वक्त तो उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये आदेश जारी किए हैं कि 8 जून तक, आज से 8 जून तक पाबंदियां जारी रहेगी, लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन में किसी तरह की कोई छूट नहीं है, बल्कि जो लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं उन लोगों पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से, आपको बता दें कि एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आज कई प्रदेशों ने अपने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने का काम किया है, तो ये ताजा खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर राजस्थान से। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। सवाल यही कि आखिरकार क्या जनता को पीटकर कोरोना खत्म होगा? क्या लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन? और क्या कोरोना की तरह अब ब्लैक फंगस भी कहर ढाने वाला है? ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर कॉल करके आप अपने विचार साझा करें। और मदन लाल शर्मा हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोरोना से ये कब से खत्म होगा ये दुनिया। जी मदन जी, अपनी बात पूरी करें। मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी मदन जी, कोरोना के बारे में कह रहा हूँ, ये कब ये खत्म होगा? ये दुनिया बहुत दुखी है, वो ये जनता ना कामना कार्ड, लोग रोटी रोटी से दुखी है, कम कार्ड से इतनी दुखी है। ये कोरोना कब जाएगा? बिल्कुल मदन लाल जी, लाखों करोड़ों लोगों को यही सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार ये कोरोना कब खत्म होगा, कब हमारा भारत एक बार फिर से पहले की तरह घूमेगा फिरेगा, खुले में सांस लेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी, जो आपने हमें कॉल किया और अपने विचारों को साझा किया। तो बहुत सारे लोग हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं, उन्हीं में से एक मदन लाल जी ने अपनी बात करी। लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर गुड इवनिंग, मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी गुड इवनिंग सर, अपने विचार रखें। सर मेरा ये कहना है कि अगर खाकी वर्दी कभी कानून में आई है तो वो इसलिए आई है कि लोगों की मदद करें और इस क्रिटिकल सिचुएशन में लोगों को मारे ना। यकीनन, क्योंकि लोग एक तो पहले ही बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, किसी का माँ मर रही है, किसी का बाप मर रहा है, किसी का भाई। तो ये बहुत गलत है जो पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र जी, एक बात मैं समझना चाहूंगा, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि हालात इतने बुरे हैं, वो लोग फिर भी घूमने के लिए निकल रहे हैं, वो मोटरसाइकिल रात को लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें मारे पीटे ना, आप कानूनन जो भी कार्रवाई बनती है उनके चालान काटें, या उनको एक रात के लिए आप पुलिस स्टेशन ले जाकर या किसी उनसे कोई ऐसी हेल्प करवाएं, कोरोना के जो पेशेंट है वहाँ उनका कुछ ना कुछ उन्हें लेके जाएं और फिर दिखाएं कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। यकीनन आप यहाँ पे मदद करें और आप बाहर ना घूमें। यकीनन आपकी एक लापरवाही की वजह से ये सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों में फैल जाएगी। बिल्कुल, तो पुलिस वालों से भी यही कहना है कि हाथ जोड़ के विनती है कि आप मारे ना, पीटे ना, क्योंकि उनकी नौकरी पे भी बात आएगी। ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। बिल्कुल, सब मिलकर काम करेंगे तो इस बीमारी से हम जीत जाएंगे। सर मेरा ये कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और तमाम पुलिसकर्मियों को जो लगातार ड्यूटी का अपना दे रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा सबक उन लोगों को समझना चाहिए कि लोगों को समझाने की जरूरत है। और उन्होंने बताया कि दिखाएं कि कैसे हालात है ताकि लोग समझें, ना कि उन्हें मारे पीटे। शशिपाल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शशिपाल जी एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बोल रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? शशि कुमार जी, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे सर? हेलो जी शशि कुमार जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? एमपी रीवा से बात कर रहा हूँ सर। जी सर, अपनी बात पूरी करें सर।
एमपी रीवा से। जी जी, रीवा से आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो आपके यहाँ अपने लॉकडाउन लगा हुआ है। शशि जी अपनी बात पूरी करें, बहुत सारे दर्शक हैं लगातार इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपनी बात कहना चाहते हैं, आप भी अपनी बात पूरी करें। तो शशि कुमार जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। शशि कुमार जी हमारे साथ रीवा से जुड़े, लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग कॉल करके अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नंबर दिखाए जा रहे हैं जिस पर कॉल करके आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और एएनबी के माध्यम से, एएनबी न्यूज के माध्यम से आप बता सकते हैं क्या लोगों को पीट करके ही कोरोना खत्म होगा, और इस तरह की मारपीट पर, गुंडागर्दी पर जो पुलिस उतारू है उन लोगों पर आप क्या कहेंगे? हमारा मकसद पुलिसकर्मियों का अपमान करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, पहले थप्पड़ मारा जाता है, मोबाइल तोड़ा जाता है और फिर लाठियों से पीटा जाता है एक बच्चे को क्योंकि वो दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकला था। इन तस्वीरों पर हमें आपत्ति है, ऐसे लोगों पर हमें आपत्ति है। हरमिंदर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर, क्या कहेंगे आप? हरमिंदर जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी, अपने विचार साझा करें सर। कहां से आप बात कर रहे हैं? मैं करनाल से बोल रहा हूँ। जी सर, अपने विचार रखें। ये कोरोना बीमारी कब तक रहेगी, बता सकते हैं? देखिए सर, इसको लेकर तो लगातार जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ये खत्म तभी होगा जब लोग घरों पर बैठेंगे, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तमाम जो निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करेंगे। लेकिन हरमिंदर जी, लगातार पुलिसकर्मियों के द्वारा कई जगहों पर तस्वीरें देखने को मिली हैं कि जनता के साथ मारपीट, लाठी और उनके ऊपर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। क्या ऐसे ही कोरोना खत्म होगा? क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत गलत बात है जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हरमिंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उन्होंने अपनी बात कही, साथ में उन्होंने पूछा कि कोरोना कब खत्म होगा, और साथ में ये गलत बात है जो पुलिसकर्मी कर रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मंजीत नाम है उनका, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजीत जी एएनबी न्यूज पर। कहां से आप बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सर पंजाब रोपड़ से बात कर रहा हूँ सर। जी मंजीत जी। हाँ जी हाँ सर, मैं तो आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो जो आम लोग भी है ना, वो भी सर थोड़ा परेशान है, उनको अपना थोड़ा रखना बिल्कुल बनना चाहिए। वो कोरोना का काफी प्रभाव है, जैसे पुलिस वाले अभी उनके साथ बिहार कर रहे हैं, उनको पुलिस वालों को थोड़ा देखना चाहिए ना, यकीनन प्रॉब्लम सुनना चाहिए लोगों की, उनको क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ये बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी, आपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं पुलिस वालों को सुननी चाहिए, उन लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए। विनोद गोयल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी एएनबी न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जनता को पीटना इस समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन विनोद जी, जो लोग बिना काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों का इलाज क्या? उन लोगों का इलाज ये है कि उनको जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए। बिल्कुल, और उन पुलिसकर्मियों के लिए आप क्या कहेंगे जो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं? विनोद जी, पुलिसकर्मी सभी एक से नहीं है जी, पुलिसकर्मी ठीक है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं बहुत सारे पुलिसकर्मी। मान भट्ट हमारे साथ हैं, एक और दर्शक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मान साहब एएनबी न्यूज पर, क्या आप कहना चाहेंगे और कहां से आप बात कर रहे हैं? जी मान साहब जी, अपने विचार रखें सर, कहां से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर, जलंधर से बात कर रहे हैं। जलंधर से आप बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, हम ये कहना चाहते हैं, ऐसा पुलिस के रवैये से तो माहौल खराब होता है सर। ऐसे लोगों पे पहले लोग इतना परेशान चल रहे हैं घर से, तो पहले तो सर ऐसे लोगों को पीटा जा रहा है, लोगों को आराम से भी समझाया जा सकता है ना सर। लेकिन मान साहब, एक बात समझने की कोशिश मैं आपसे भी करूंगा, आप भी जिम्मेदार नागरिक लग रहे हैं, जो लोग घर से बाहर आज भी निकल रहे हैं बिना किसी काम के, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पुलिस वालों से उलझ रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनको सर, उन पर डंडा जरूरी है, उनको जरूरी है, ठीक है सर। जो ये गलत बात है, किसी के थप्पड़ मार दिया, किसी का मोबाइल तोड़ दिया, सर इसको तो नुकसान तो होगा ना उस लड़के का जिसका फोन कर रहा है। यकीनन उसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो इसको लेकर सख्ती से कदम उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आ रहे हैं, तमाम लोग अपने विचारों को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर, क्या आपका नाम है, कहां से बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, आपका स्वागत है सर, आप कहां से बात कर रहे हैं, अपने विचार रखें। से बात कर रहा हूँ, जी मुझे बहुत अच्छा लगा बात करते थे,
ठीक जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज। अपनी बात रखें सर, अपनी बात कर रखें। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस का जो ये व्यवहार जनता के ऊपर है ये बहुत गलत है, और लोग भी जो बिना बात पे बाहर बिल्कुल पुलिस का व्यवहार गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारी संख्या में दर्शकों के कॉल आए, तमाम लोगों ने यही कहा कि पुलिसकर्मी सभी ऐसे नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। हम कल फिर हाजिर होंगे हक की बात में, इसी तरह के किसी मुद्दे के साथ में आप लोगों की राय को साझा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। धन्यवाद।